डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सरसों, लौकी, टमाटर, लहसुन और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में रही अरहर की आवक। अलीगढ़ मंडी में 10,320 रुपए पर हुआ कारोबार। राजकोट मंडी में 6,555 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। लखीमपुर मंडी में सरसों की कीमत रही 6,730 रुपए। सूरत मंडी में लौकी 4,250 रुपए पर बिकी। पालक्कड़ मंडी में 4,600 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अरहर के साथ। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर की आवक सामान्य रही। बता दें कि इस साल अरहर की पैदावार में बढ़त की उम्मीद है। अरहर के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। मंगलवार को अरहर की आवक गुजरात की मंडियों में ज्यादा रही। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 नवंबर को अरहर का भाव रहा 5,600 रुपए। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में अरहर की खरीद 6,475 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में अरहर का कारोबार 11,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे 10,320 रुपए के भाव पर हुए। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। आइए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे दलहन पैक में खास तौर पर अरहर के बारे में मौजूदा हालात कैसे नजर आ रहे हैं आपको, और ऐसे में भाव की सो जाने की संभावना आगे बनती हुई दिख रही है? अगर हम बात करें अरहर की, तो अरहर के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इस बार अरहर की और दालों की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। जिस तरीके से इस बार मानसून गया है, लग रहा है कि आगे दालों की पैदावार, अरहर की पैदावार बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे स्थिति में जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक हो, जो बिकवाली करने की सोचे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कब बिकवाली करना ठीक रहेगा? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे भी दालों की पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आगे वाले दिनों में भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आवक बढ़ने की वजह से भावों में कुछ मंदी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल अरहर को बेचकर निकल जाना चाहिए। आगे भावों में कुछ नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो अरहर के किसानों के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह यही है कि वो बिकवाली करके निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा भाव नरम होने के आसार नजर आ रहे हैं, चूंकि जो पैदावार है उसमें बढ़त की संभावना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब सरसों की बात कर लेते हैं। नवंबर को मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। वहीं इसकी पैदावार की बात करें तो इस साल सरसों की उपज में गिरावट अनुमानित है। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंगलवार को सरसों की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 नवंबर को सरसों की कीमत रही 6,555 रुपए प्रति क्विंटल।
राजस्थान की बस्सी मंडी में इसके सौदे 6,010 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों का कारोबार 6,660 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में सरसों की खरीद 6,730 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 277,90,000 टन हो सकती है, जो कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब मुख्य तिलहनी फसल सरसों की भी बात कर लेते हैं। इसके बाजार का हाल कैसा नजर आ रहा है आपको? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में एक्सपेक्टेशन है कि इस बार पैदावार अगेन बम्पर देखने को मिल सकती है। मॉनसून का असर क्रॉप पे रहेगा और जिस तरीके से लग रहा है कि आगे सरसों की फसल की आवक बढ़ सकती है तो भावों में कुछ नरमी का रुख देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे आवक शुरू होगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, ऐसे में किसानों को कोई खास सलाह देना चाहेंगे आप? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को फिलहाल अभी सरसों को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सरसों के किसानों के लिए भी सलाह यही है कमोडिटी एक्सपर्ट की कि आप अपनी फसल को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि भाव और भी नरम पड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जौ के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। ऐसे में आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी से, जहां पर जौ का भाव रहा 2,370 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में सौदे 2,380 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की सतना मंडी की बात करें तो यहां पर जौ का भाव दर्ज हुआ 2,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह अलग अलग जो कृषि जिन्स है उसके बाजार भाव के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ई-नैम से भी आप जुड़ सकते हैं। जी हां, राष्ट्रीय कृषि बाजार डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है आपको, जिसके जरिए आप सभी कृषि जिन्सों के भाव जो उसमें लिस्टेड है वो जान भी सकते हैं। कृषि उपज मंडियों में क्या रेट चल रहे हैं उसकी भी जानकारी मिल सकती है और इनकी बिकवाली भी आप ई-नैम के जरिए कर सकते हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लौकी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन आइए पहले लौकी की बात कर लेते हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को लौकी की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके भाव की बात करें तो एक्मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में लौकी का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में लौकी की खरीद 4,250 रुपए पर हुई। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करें तो यहां पर लौकी का भाव रहा 3,750 रुपए, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में लौकी के सौदे 4,600 रुपए पर हुए।
बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204,96,000 मैट्रिक टन की हुई है। निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चने के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन। देश के अलग अलग मंडियों में सबसे पहले आइए बात करते हैं केरल की पालक्कड़ मंडी की। तो यहाँ पर चने का भाव रहा 9,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो 7,700 रुपए में यहाँ पर चने की बिकवाली हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए और मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 4,851 रुपए में चने के सौदे हुए। जी हाँ, तो चने के हाजिर भाव के बारे में आपने जान लिया, अलग अलग मंडियों में क्या रेट रहे। आइए अब पपीते के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पपीते का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल और इसी राज्य की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,250 रुपए में हुए। वहीं पर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,400 रुपए और इसी राज्य की अलीगढ़ मंडी में सौदे 2,440 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टमाटर की। मंगलवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही। हाजिर भाव को देखें तो एक्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,275 रुपए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे 2,100 रुपए पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव रहे 2,750 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर 4,000 रुपए पर बिका। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख राज्य हैं। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में देश में 215,49,000 टन टमाटर की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले साल यानी कि 2023-24 में ये पैदावार करीब 213,23,000 टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 1.06% की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, टमाटर के बाजार में किस तरह का रुख बनते हुए आप देख रहे हैं? आने वाले समय में भाव कैसे रहेंगे इसके? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के बाजार में भी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, पैदावार बढ़ी है और आगे आवक बढ़ती हुई नजर आएगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। इस बार हमने टमाटर की बम्पर क्रॉप भारत में होती हुई देखी है और लग रहा है कि आगे आवक ऐसी रहेगी तो भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो क्या ऐसी स्थिति में किसानों को जल्द से जल्द बिकवाली कर लेनी चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? अच्छे भाव कब मिलेंगे उन्हें? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। आगे आवक बढ़ेगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो टमाटर की भी अच्छी पैदावार के बीच इसके भाव और भी नरम पड़ सकते हैं कृषि उपज मंडियों में। ऐसे में बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप टमाटर की बिकवाली करके चले, ऐसा मानना है कमोडिटी एक्सपर्ट का। बताते चले आपको कि ई-नैम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कृषि जिंसों के बाजार भाव की जानकारी हासिल करने के साथ साथ उसमें आप बिकवाली भी कर सकते हैं। देश के कई किसान इसमें रजिस्टर्ड है और 1500 से ज्यादा कृषि उपज मंडियां भी इसमें लिस्टेड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लहसुन की। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्नेट के मुताबिक 18 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन का भाव रहा 11,000 रुपए। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर लहसुन की खरीद 4,100 रुपए पर हुई। तो मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में लहसुन 3,500 रुपए पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख करें तो यहाँ पर लहसुन के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात को देखें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों से ये साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 रुपए। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे एक बार फिर बात करते हैं। और अनुज जी, आप लहसुन के बाजार में क्या परिस्थितियां बन रही हैं ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और आपका क्या अनुमान है भाव को लेकर के आने वाले समय में क्या स्थितियां बन सकती हैं? लहसुन के बाजार की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हालांकि डिमांड का असर छोटी अवधि में भावों में उछाल ला सकता है, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक का असर भावों पे रहेगा। जी जी, तो बेहतर भाव के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? कब बिकवाली करना ठीक रहेगा? क्या देंगे सलाह अनुज जी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। एक उछाल डिमांड के चलते देखा जा सकता है, मगर लंबी अवधि में लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है लंबी अवधि के लिए किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। फिलहाल छोटी अवधि में जो भी उछाल आता है वहां पे क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो छोटी अवधि में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन लगातार मंडी भाव पर नजर बना के रखें कि कब आपको अच्छे भाव मिलते हुए आपको दिख रहे हैं, और उसी के अनुसार आप बिकवाली कर सकते हैं। लंबे अवधि में जैसे कि कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना है कि इसके भाव में नरमी देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि सेब के हाजिर भाव क्या रहे देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पंजाब की लुधियाना मंडी से। यहाँ पर सेब का भाव दर्ज हुआ 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में 3,000 रुपए में बिकवाली हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 6,310 रुपए में सेब की बिकवाली हुई, और इसी राज्य की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो जाना आपने सेब के अलग अलग भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। अब आलू की बात कर लेते हैं। विभिन्न मंडियों की बात करें तो बीते कारोबारी दिन पंजाब की जलालाबाद मंडी में आलू के सौदे 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे 1,270 रुपए पर हुए, और इसी राज्य की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 1,265 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और हल्दी की बात कर लेते हैं। इन दिनों देश की मंडियों में हल्दी की जो आवक है वो कम देखी जा रही है। इस वजह से मंडियों में सौदे न के बराबर हुए। निर्यात की बात करें तो इस साल हल्दी के निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1,76,000 टन हल्दी निर्यात हुआ। वहीं पिछले साल के 1,62,000 टन की तुलना में लगभग 14,300 टन ज्यादा है ये आंकड़ा। निर्यात का बढ़ना ये साफ दिखाता है कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता दुनिया भर में पसंद की जा रही है, और आने वाले समय में इसका निर्यात और भी बढ़ सकता है। देखिए, बाजार पर जानकारी के लिए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, हल्दी के बाजार में कैसी परिस्थितियां बनते हुए आप देख रहे हैं?
हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। मंडियों में भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं, निर्यात मांग बढ़ती हुई नजर आई है, घरेलू डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। इस बार कैरी ओवर स्टॉक भी यहाँ पे कम देखने को मिला है और लग रहा है कि आगे चलकर भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इस बार दिख रहे हैं हल्दी के। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या रहेगी आपकी सलाह? हल्दी किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भावों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि आगे भी भाव तेज रहेंगे और कहीं ना कहीं डिमांड का असर, निर्यात मांग का असर भावों पे सपोर्ट कर सकता है। तो हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। खास सलाह के लिए फिर से जुड़ेंगे आपसे। इस बीच जो कमोडिटी एक्सपर्ट है उनकी राय यही है हल्दी के किसानों के लिए कि आप यहाँ पर थोड़ा रुक के, थोड़ा इंतजार करके चल सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी अच्छे भाव मिले, क्योंकि जो मांग है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है, घरेलू बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी निर्यात की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। तो मांग और भी ज्यादा निकलने से इसके भाव में और भी तेजी की संभावना आने वाले समय में बन सकती है। बहरहाल आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि प्याज के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे 900 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 1300 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब चलते चलते आइए कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह ले लेते हैं। तो अनुज जी, जानना चाहेंगे आज हमारे किसानों के लिए क्या है आपकी खास टिप्स? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को मसालों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें जीरा, हल्दी, धनिया, इलायची, सभी में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शादियों का सीजन की वजह से भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मसालों में तेजी देखी जा सकती है। किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए, आगे भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। तो चलते चलते कमोडिटी एक्सपर्ट ने मसालों के किसानों के लिए दी है आज की खास टिप्स, क्योंकि मसालों के अंदर एक तेजी के आसार यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय मसालों की जो मांग है वो विदेशी बाजार में काफ़ी अच्छी है और इन दिनों जो मांग है वो और भी निकलती हुई नजर आ रही है। तो निर्यात की स्थिति बेहतर बनती हुई दिख रही है मसालों में। ऐसे में जो भी मसालों के किसान हैं उनको लाभ ये भी होने जा रहा है कि घरेलू बाजार में भी अच्छी मांग निकल सकती है। त्योहारी सीजन है, शादी ब्याह का सीजन है और ऐसे में और भी ज्यादा डिमांड रहती है, तो इसका असर इसके बाजार पर पड़ेगा। भाव में और भी तेजी की संभावना बन सकती है। तो लगातार मंडी भाव पर जरूर नजर बनाकर रखें और इसके लिए बेहद ही आसान सा और बहुत ही अच्छा एक तरीका है ई-नैम से जुड़ने का भी, जिसके जरिए भी आप जान सकते हैं कि सभी मसालों में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उतार चढ़ाव की स्थिति क्या चल रही है। और जब भी आपको लगे कि बेहतर भाव आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो आप आसानी से इसके जरिए बिकवाली भी कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्टर कीजिए ई-नैम पर और आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी उसे कभी भी और कहीं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमि। सर्दियाँ शुरू होते ही हवा में ठंडक के साथ एक और चीज घुल जाती है, प्रदूषण। कृष, ये समस्या तो पूरे साल रहती है, लेकिन ठंड के मौसम में इसकी गंभीरता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल भूमि, सर्दी का मौसम वायु प्रदूषण के लिए मानो अनुकूल मौसम बन जाता है। इस बार तो प्रदूषण का जिन्न और भी भयानक रूप में बाहर आया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग आंखों में जलन और चुभन की शिकायत कर रहे हैं। वजह साफ है, हवा में धूल, गाड़ियों का धुआं, पराली जलाने से उठता धुआं और औद्योगिक कचरे से निकलने वाले रसायन मिलकर स्मॉग बनाते हैं।
और ये स्मॉग सिर्फ आसमान को धुंधला नहीं करता, बल्कि हमारी सेहत पर भी भारी पड़ता है। सही कहा भूमि। स्मॉग से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। देश के कई बड़े शहरों में भी वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, ये प्रदूषण फेफड़ों, दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब हवा में मौजूद सूक्ष्म कण आंखों में पहुंचते हैं तो कार्निया में सूजन, जलन, खुजली और लालिमा जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। लगातार प्रदूषित वातावरण में रहने से ड्राई आई सिंड्रोम और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। और खास बात ये कि बच्चों और बुजुर्गों की आंखें ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी होती है। यही नहीं कृष, प्रदूषण का असर शरीर ही नहीं, मन पर भी पड़ता है। रिसर्च बताती है कि ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों में तनाव और थकान जैसे लक्षण भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, बेहतर होगा कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। याद रखिए, स्वच्छ हवा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि जीवन की बुनियाद है। धन्यवाद। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपके लिए एक शुभ समाचार। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए। कृषि विज्ञान केंद्रों में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि केंद्रों के कार्यक्रम में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं आप जरूर भाग लीजिए। अन्नदाताओं के सम्मान का है दिन। आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए। आज हम बात करेंगे पीले सोने की, जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब एमएसपी के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या हुआ नवाब साहब, सब खैरियत तो है? साजिदा दिल्ली गई है, दंगों के बीच फंस गई। हामिदुल्लाह को मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जिद पर अड़ गया है। बहुत जिद्दी आदमी है, स्टबर्न है। जिन्ना ने तो खाली हाथ वापस भेज दिया ना, एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। और भोपाल की जनता जो है वो पाकिस्तान में जुड़ने के विरोध में है। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान।
मशीनरी पर आधारित। देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।